हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 7 गणित विषय की इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीकरण इसकी अभ्यास 8B को सरल करेंगे। इस प्रश्नावली की प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 4 और उससे आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 4 ध्यान से देखेंगे। एक विद्यालय में 2x कक्षाएं हैं, मतलब कोई स्कूल है जिसके अंदर 2x कक्षाएं हैं। प्रत्येक कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या हमें दे रखी है ये वाली। ज्ञात कीजिए। नंबर 1 दो प्रश्न पूछे गए हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। नंबर 2 यदि x बराबर है 3 तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इस प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। एक स्कूल है, उस स्कूल में 2x कमरे बने हुए हैं, कक्षाएं हैं यानी कि, और हर क्लास में इतने बच्चे हैं। आप एक एग्जाम्पल को न्यूमेरिकली लेकर चलिए। मानकर चलिए एक क्लास है, एक स्कूल है, उस स्कूल में कुल मिलाकर 5 कमरे हैं। अब हर कमरे में बराबर बराबर बच्चे हैं। मानकर चलिए इसमें 20 बच्चे हैं। कमरे हैं टोटल 5। इसमें भी 20 होंगे, इसका मतलब इसमें भी 20 होंगे, इसमें भी 20, इसमें भी 20। इस तरीके से हम बता पाएंगे कि कुल कितने बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब क्योंकि ये तो छोटी संख्या है तो हम इनको जोड़ के भी बता सकते हैं। अगर ये संख्याएं बड़ी होती तो हम क्या काम करते, जितने कमरे हैं कमरों की संख्या की गुणा हर कमरे में जितने बच्चे बैठे हैं उतनी संख्या से कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। हमारे पास कुल जो कक्षाएं हैं वो 2x हैं। हमारे पास हर कक्षा में जो बच्चे हैं वो इतने हैं, तो हम कक्षा की संख्या की गुणा बच्चों की संख्या से कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा स्कूल में कुल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए इसका हल लिखते हैं। सबसे पहले कक्षाएं कितनी हैं, कुल कक्षाएं कितनी हैं। कुल कक्षाएं होती हैं 2x, ये दे रखा है हमको। और प्रत्येक कक्षा में बच्चे कितने हैं, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी, मतलब हर क्लास में कुल कितने बच्चे बैठे हुए हैं उनकी संख्या हमें दे रखी है x की पावर 3 प्लस 2x प्लस के 2। हमसे पूछा है नंबर 1 विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो हम निकालेंगे विद्यालय में कुल बच्चे। नंबर 1 सोल्व करेंगे, लिखेंगे विद्यालय में कुल विद्यार्थी, मतलब विद्यालय के अंदर कुल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी संख्या निकालनी है। तो ये जो 2x दे रखा है इसकी गुणा करनी पड़ेगी आपको x की पावर 3 प्लस 2x और प्लस 2 के साथ। चलिए गुणा करते हैं। पहले 2x की गुणा इसमें करनी पड़ेगी, यानी कि 2x गुणा हो जाएगा x की पावर 3, फिर प्लस 2x की गुणा करनी पड़ेगी 2x के साथ ही, फिर प्लस 2x की गुणा करनी पड़ेगी 2, मतलब पहले इस 2x की गुणा इस वाले के साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे। चिन्ह सभी प्लस आएंगे क्योंकि सारे चिन्ह प्लस दे रखे हैं। चलिए गुणा करके निकाल दीजिए। 2 तो यहाँ अकेली संख्या ऐसी आएगी, x की पावर 1 ये है, x की पावर 3 ये है, तो x की पावर 4 हो जाएगा गुणा करके। प्लस यहाँ पे आ जाइए, 2 और 2 बार संख्या आई है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये x और x की गुणा करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा। गुणा करने पर पावरें जुड़ती हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्लस संख्या 2 और 2 आई हैं तो ये 4 हो जाएगा x। ये है कुल बच्चों की संख्या। इतने विद्यार्थी उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब हमसे एक सवाल और पूछा गया है, वो क्या है, वो है यदि x बराबर 3 रख दिया जाए तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इसका मतलब है कि हम जहां जहां भी हमें x नजर आ रहा है हम उसकी जगह 3 रखेंगे,
और पता करेंगे कि ये जो संख्या हमें अक्षरों में दे रखी है, ये संख्या कितनी आएगी। दूसरा पार्ट हम इसका सरल कर रहे हैं। यदि x बराबर है 3, x बराबर 3 है तो जहां-जहां इसमें x नजर आ रहा है, सब जगह आप 3 रख दीजिए। यानी कि 2 गुणा 3 की पावर हो जाएगा 4, फिर प्लस 4 गुणा 3 की पावर हो जाएगा 2, फिर प्लस 4 गुणा 3। देखिए जहां-जहां x नजर आ रहा है, ये रहा x, यहाँ पर है, यहाँ पर है। इस सब जगह पर हमने रख दिया है कितना? 3। अब इसको सरल करिए। सरल करेंगे तो कितना आएगा? 4 की पावर 3 की पावर 4 यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा 81। ऐसे ही प्लस ये हो जाएगा 4 गुणा 9। ऐसे ही प्लस ये हो जाएगा 4 तिया 12। चलिए इनकी गुणा करते हैं। गुणा करेंगे 81 दूनी होते हैं 162, फिर प्लस 9 चौक होते हैं 36, फिर प्लस 12। इन सबको जोड़िए। सब जुड़ने के बाद 2 4 2 और 6 8 और 2 10, 10 का आ जाएगा 0। हासिल लगेगा 1 1 और 1 2 2 और 3 5 5 और 6 11 का 1 का हासिल लगेगा 1 1 और 1 मिलकर 2, कुल मिलाकर 216। ये इसका आंसर 210, ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं उसमें क्या करना है। प्रश्न संख्या 5। एक रेलगाड़ी की चाल 2x² प्लस x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये है रेलगाड़ी की चाल, ध्यान रखिएगा। वह 3x घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? दूरी निकालनी है। यदि x बराबर 5 तो उपयुक्त समय में रेलगाड़ी द्वारा चली दूरी, मतलब पहले दूरी निकालेंगे, अक्षरों के पदों में आएगी, फिर x की जगह पर 5 रख देंगे, फिर संख्यात्मक मान निकालना है। ये हमें इस प्रश्न में करना है। रेलगाड़ी की चाल, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको एक सूत्र याद होना चाहिए दूरी वाला। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय या समय गुणा चाल। इस सूत्र को ध्यान रखिएगा। हम दूरी निकालने के लिए इसी वाले सूत्र का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी दे रखी है? रेलगाड़ी की चाल वो हमें दे रखी है 2x की पावर 2 प्लस x प्लस के 4। और नंबर 1, वह 3x घंटे में, ये समय है, ध्यान रखिएगा, ये है समय। समय कितना दिया है? 3x। ये चाल जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये जो समय है ये भी घंटा है, 3x घंटा। हमें निकालना है, हमें निकालनी है दूरी। तो दूरी का सूत्र मैंने अभी आपको बताया। दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। अब चाल और समय जो आपको पता है उनके मान भरिए। चाल आपको पता है ये रही, ये होती है 2x की पावर 2 प्लस के x प्लस के 4 ब्रैकेट क्लोज, और समय आपको दे रखा है 3x। कुल मिला के 3x की गुणा हमें इसमें अंदर करनी है। तो पहले 2x की पावर 2 में होगी 3x की गुणा। सारे चिन्ह प्लस के हैं, ध्यान रखिएगा, तो प्लस ही आएगा। प्लस ऐसे ही अब इस x में गुणा करनी है 3x की, फिर प्लस, फिर इस 4 में गुणा करनी है 3x की। अब इसे सरल करिए ढंग से। 2 और 3 की गुणा हो जाएगी, 6 बन जाएगा। x की पावर 2 ये है, 1 ये है, तो x की पावर 3 बन जाएगा। प्लस अब आ जाइए, 3 तो यहाँ अकेला है और x है, x और x 2 बार आए हैं तो x की पावर हो जाएगा 2। उसके बाद 3 चौक 12 x, ये है दूरी। ये दूरी जो आएगी ये किलोमीटर में आएगी, इस बात को भी ध्यान रखना है। ये हमारा पहला आंसर हुआ नंबर 1 का। अब इसी में आगे पूछ रहे हैं नंबर 2 पार्ट। नंबर 2 पार्ट को मैं इधर कर रहा हूं। इसमें कह रहे हैं यदि x बराबर है 5, यानी कि x की जगह पर 5 रख दिया जाए तब आंसर कितना आएगा। तो ये दूसरा पार्ट मैं कर रहा हूं। ये है यदि x बराबर है 5 तो क्या होगा। तब जहां जहां आपको यहां पर x नजर आ रहा है इसमें आप x की जगह पर 5 रखिए, यानी कि 6 गुणा
5 की पावर 3 प्लस 3 गुणा 5 की पावर 2 फिर प्लस 12 गुणा 5। करिए इनकी गुणा। पहले इनको सही से लिखिए। 6 गुणा 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125 प्लस 3 गुणा 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25 प्लस और 12 पंजे होते हैं 60। आइए सबसे पहले 6 की गुणा 125 में करिए। 125 दूनी होते हैं 250, फिर हो जाएगा ये 750 आएगा इसकी गुणा करने के बाद। 6 पंजे 30 की 0 हाथ से लगेगा 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5 कहाँ से लगा 1, 6 एकम 6 और 1 7। ऐसे ही यहाँ आ जाइए, ये हो जाएगा 25 ती 75 करके और ये हो जाएगा आपका 60 करके। अब इन सबको जोड़िए। पहले आएगा 5, फिर 5 और 7 12 और 6 18 का 8 कहाँ से लगेगा 1, 7 और 1 8 इतना किलोमीटर। ये आपका सेकंड पार्ट है जिसमें पूछा गया था कि यदि x बराबर 5 मतलब x की जगह पर अगर आप 5 रख देंगे तब आंसर कितना आएगा, ये हमसे पूछा गया था। वो आया है 885 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं, अगले में क्या करना है। अगला प्रश्न है, एक न्याय पंचायत में 2x प्लस 3 ग्राम सभाएं हैं। एक ग्राम सभा में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 नलकूप हैं, तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। एक न्याय पंचायत में 2x प्लस 3 ग्राम सभाएं हैं। एक न्याय पंचायत जो होती है उसके अंदर कई सारे गांव आते हैं और ये कह रहे हैं प्रत्येक ग्राम सभा में इतने नलकूप यानी कि नल लगे हुए हैं। हर गांव में इतने नल लगे हैं, टोटल गांव हैं इतने, तो हमें बताना है न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं। तो कुल ग्राम सभाएं कितनी हैं इसमें, कुल ग्राम सभाएं कुल ग्राम सभाएं हमें दे रखी हैं 2x प्लस 3 और ये कह रहे हैं प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूप कितने हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूप मतलब हर गांव में कुल कितने नल लगे हुए हैं, उनकी संख्या है x की पावर 2 प्लस 5x प्लस की 6। ये है। तो हमसे पूछा गया है न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं, तो टोटल नल निकालने हैं। तो ध्यान रखिएगा इसकी और इसकी इन दोनों की करनी पड़ेगी गुणा। कुल नलकूप, अगर आपको कुल नलकूप निकालने हैं तो इसमें 2x प्लस 3 इसकी गुणा करनी पड़ेगी x की पावर 2 प्लस 5x और ये प्लस 6 के साथ। अब देखिए गुणा कैसे की जाएगी। पहले तो इस 2x की इस पूरे में गुणा करेंगे, फिर इस 3 की इस पूरे में गुणा करेंगे। मतलब पहले 2x की गुणा करनी पड़ेगी इस पूरे ब्रैकेट के साथ, x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6। क्योंकि इस बार ये जो संख्या है ये अकेली नहीं आई है, इसमें दो संख्याएं आई हैं, एक तो 2x आया है, एक 3 आया है। तो पहले हम 2x की गुणा इस पूरे में करेंगे जो हमने ऐसे लिख दिया, फिर ये वाला चिन्ह लगाएंगे प्लस का, फिर हम इस वाले 3 की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। पहले लिखेंगे 3 फिर गुणा का चिन्ह लगा के x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6। अब आइए इनकी गुणा करिए। जब गुणा करेंगे तो देखिए पहले इसकी गुणा इसमें करेंगे, ये है 2x, इसकी गुणा होगी x की पावर 2 के साथ, फिर ये है 2x फिर से, इसकी गुणा होगी 5x के साथ, फिर है ये 2x फिर से आ गया, इसकी गुणा होगी 6 के साथ। ऐसे ही यहाँ आ जाइए, 3 की गुणा पहले x की पावर 2 में होगी तो 3x की पावर 2 हो जाएगा, फिर 3 की गुणा 5x के साथ होगी, फिर 3 की गुणा 6 के साथ होगी। आप चाहें तो संख्याओं की गुणा डायरेक्ट करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ आ जाइए, सबसे पहले 2 आएगा, x की पावरों का हिसाब लगाइए, x की पावर 2 और एक 3 हो जाएगी यानी कि x की पावर 3 हो गया, प्लस यहाँ आ जाइए, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10x की पावर 2 हो जाएगी इन दोनों की। ऐसे यहाँ पर आएंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी
12x, 6 दूनी 12 प्लस अब यहाँ ये 3x² ये हमें दे रखा है। ऐसे यहाँ पर 3 पंजे 15x हो जाएगा और आगे आ जाइए 6 तिया 18। बस इनको एक साथ करके लिखना है, जो जो एक जैसे हैं उन्हें एक साथ कर लीजिए। x की पावर 3 वाला कोई भी नहीं है, अकेला है ये, इसे ऐसे ही रहने देंगे। 2x की पावर 3। x की पावर 2 वाला एक यहाँ पर नजर आ रहा है, एक यहाँ है, दोनों हैं प्लस के, तो 10 ये हैं, 3 ये हैं, 10 और 3 हो गए 13 x की पावर 2। ऐसे ही x वाला एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दोनों ही प्लस के हैं, तो 12 और 15 मिलकर हो जाएंगे 27 x। और ये लास्ट में बचा हमारे पास 18, ये इसका आंसर हो जाएगा। इतने नलकूप टोटल उस पूरे न्याय पंचायत में लगे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें, उसमें क्या करना है। प्रश्न संख्या 7, एक विकास खंड में 5x + 3 विद्यालयों में स्वच्छता के कारण प्रत्येक विद्यालय में 5x - 3 बालिकाएं बढ़ जाती हैं, तो विकास खंड में कितनी बालिकाएं बढ़ जाती हैं। मतलब एक विकास खंड है, उसमें 5x + 3 स्कूल हैं, जिसमें सफाई के कारण विद्यालयों में 5x - 3 बालिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, तो बताना है कुल कितनी बालिकाओं की संख्या बढ़ी है। सबसे पहले विकास खंड में कुल कितने विद्यालय हैं। विकास खंड में दे रखे हैं 5x + 3 विद्यालय। प्रत्येक विद्यालय में कितनी बच्चियां बढ़ी हैं, बालिकाओं की संख्या। प्रत्येक विद्यालय में बढ़ी बालिका। मतलब हर स्कूल में कुल कितनी बालिकाएं बढ़ गई हैं, उनकी संख्या है 5x - 3। हमें ये बताना है कि टोटल कितनी बालिकाएं बढ़ी हैं। देखिए इसका मतलब समझ लीजिए, मानिए एक बड़ा सा विकास खंड है, विकास खंड को हम आम भाषा में ब्लॉक के नाम से जानते हैं। इस ब्लॉक में 5x + 3 स्कूल हैं। आप मानकर चलिए, छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर कुल मिला के 8 स्कूल हैं और हर स्कूल में मानकर चलिए 15 लड़कियां बढ़ गई। इसमें भी 15 बढ़ी, यहाँ भी 15 बढ़ी, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, सब जगह 15-15 लड़कियों की संख्या बढ़ गई है। हमें ये बताना है कि टोटल कितनी लड़कियां बढ़ी हैं, इनकी संख्या निकालनी है। तो जितने स्कूलों की संख्या है, जैसे 8 है, और जितने बच्चियां हर स्कूल में बढ़ी हैं उनकी आपस में कर देंगे गुणा, तो हमें पता चल जाएगा कुल कितनी संख्या बढ़ी है। यही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे विकास खंड में बढ़ी बालिकाएं, इनकी संख्या निकालनी है। तो हमें ये जो स्कूलों की संख्या है उसकी, और ये जो बच्चियां दे रखी हैं 5x - 3, इनकी करनी है आपस में गुणा। अब यहाँ गुणा करने के दो तरीके हैं। आपको जो नॉर्मल तरीका हम इस्तेमाल करते हुए आते हैं, या तो आप उसी को इस्तेमाल करिए, नहीं तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को अगली वाली कुछ एक्सरसाइजों में पढ़ने वाले हैं। जब दो संख्याएं एक जैसी होती हैं और एक बार वो आपस में जुड़ती हैं, एक बार वो आपस में घट जाती हैं, तब हम पहले वाले की घात 2 कर देते हैं, माइनस का चिन्ह लगा के दूसरे वाले की घात 2 कर देते हैं। लेकिन फिलहाल हम इस प्रश्न को सिंपल गुणा के तरीके से ही करने वाले हैं। 5x की पहले आप गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, यानी कि 5x गुणा 5x - 3। फिर इस वाले 3 की गुणा भी हम पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, 3 गुणा 5x - 3। अब करिए इनकी आपस में गुणा, पहले 5x की गुणा इसमें करेंगे तो 5x गुणा 5x हो जाएगा। अब 5x की गुणा इस -3 में करेंगे तो माइनस का ही आ जाएगा, 5x गुणा 3।
ऐसे यहाँ 3 की गुणा पहले इसमें करेंगे, 3 गुणा 5x हो जाएगा। फिर इस 3 की गुणा इस 3 में करेंगे तो 3 गुणा 3 हो जाएगा। करिए, 5 की 5 में 5 पूरे 25, x की पावर एक ये है, एक ये है, टोटल हो गई 2 पावर। ऐसे ही माइनस 5 तिया 15x और 3 पंजे 15x और ये 3 तिया 9 माइनस का 9। देखिए ये प्लस ये माइनस दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन चिन्ह अलग होने की वजह से ये आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या? बचेगा 25 x की पावर 2 और माइनस 9। ये इसका आंसर हो जाएगा। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, इस तरीके से आ जाए तो जो पहले नंबर पे है इसकी पावर 2 कर देते हैं, जो दूसरे नंबर पे है इसकी पावर 2 कर देते हैं, उससे भी इतना ही आंसर आएगा। आइए इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न को देखते हैं। बाल दिवस के अवसर पर x+5 विद्यालयों के बच्चों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। मतलब बाल दिवस मनाया जा रहा है, उसमें x+5 स्कूलों के बच्चों ने वृक्षारोपण यानी पौधे लगाए हैं। प्रत्येक विद्यालय के बच्चों ने कुल इतने वृक्ष लगाए हैं, तो बच्चों द्वारा कितने वृक्ष लगाए हैं। मतलब बाल दिवस के अवसर पर इतने स्कूल हैं जिन स्कूलों में पौधे लगाए गए हैं, और प्रत्येक विद्यालय के बच्चों ने और हर स्कूल में इतने इतने पौधे लगाए गए हैं, तो बताना है टोटल कितने पौधे लगे हैं। बिल्कुल ऐसी प्रश्न हो गया, जैसे मानकर चलिए बहुत सारे स्कूल हैं, मानकर चलिए 15 स्कूल हैं, 15 स्कूलों में हर स्कूल में 20-20 पौधे लगाए हैं। तो हमें ये पता करना है कि टोटल कितने पौधे लगाए गए हैं, इसकी संख्या निकालनी है। तो जितने स्कूल हैं वो और हर स्कूल में जितने पौधे लगे हैं वो, इनकी आपस में गुणा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा टोटल कितने पौधे लगाए गए हैं। यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। कुल विद्यालय कितने हैं पहले उनकी संख्या लिखिए। कुल विद्यालय हमें दी गए हैं, ये हैं x+5 और प्रत्येक विद्यालय में लगे पौधे, हर स्कूल में कुल कितने पौधे लगे हैं, ये लगे हैं x की पावर 2 माइनस के 5x और प्लस के 25। x की पावर 2 माइनस के 5x प्लस के 25। हमें निकालना है कि कुल कितने वृक्ष लगे हैं। तो वृक्षों की कुल संख्या अगर आपको निकालनी है तो जितने स्कूल हैं उनकी संख्या, स्कूल हमारे पास हैं x+5 और हर स्कूल में जितने पौधे लगे हैं उनकी संख्या, मतलब x की पावर 2 माइनस के 5x और प्लस के 25। इनकी आप आपस में कर दीजिए गुणा। गुणा करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी 2 वाला आ गया, एक बार ये एक बार ये। तो पहले आप x की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, यानी कि x गुणा ये पूरा ब्रैकेट ऐसा का ऐसे लिख लेंगे, x की पावर 2 माइनस के 5x प्लस के 25। जब आप इनको सीख जाएंगे तो कुछ सर्व समीकरणाएं आपको ऐसी पढ़ने के लिए मिलेंगी जिससे आप इसका आंसर डायरेक्ट ही बता पाएंगे। ये एक फॉर्मूला बन रहा है, चलिए प्लस अब 5 की गुणा फिर से इस पूरे ब्रैकेट में करनी है, x की पावर 2 माइनस के 5x और प्लस के 25। अब हमें इस x की गुणा अंदर करनी है, तो पहले x की गुणा इसमें करेंगे, चिन्हों का ध्यान रखेंगे कौन सा चिन्ह आएगा। ये बाहर प्लस है, ये अंदर माइनस आ गया तो माइनस ही हो जाएगा। 5x की गुणा x में हो जाएगी। ऐसे यहाँ ये है प्लस x गुणा 25, ये तो हमने यहाँ कर दिया। अब 5 की गुणा इसमें करेंगे तो 5x² हो जाएगा। 5 की गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के 5 गुणा 5x और फिर 5 की गुणा 25 में करेंगे। जब आपको गुणा समझ आ चुकी होगी तो आप इस काम को डायरेक्ट करेंगे। यहाँ कोई संख्या तो है नहीं, केवल x है तो x की पावर 3 कर देंगे। यहाँ देखिए यहाँ भी केवल 5 है, x की पावर 1 x की पावर 1 मिलके x की पावर 2 हो जाएंगी। ऐसे यहाँ 25 और x है केवल, तो 25x आप लिखेंगे। यहाँ जाइए, यह 5x² है प्लस का 5x²। उसके बाद आइए यहाँ 5 पूरे 25 हैं,
माइनस का 25x हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में है 25 की 5 में गुणा, 25 पंजे 125। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले x की पावर 3 वालों को इकट्ठा करिए। x की पावर 3 वाला तो अकेला यही है। उसके बाद 5x² यहाँ पर है, 5x² यहाँ पर है, दोनों जगह बिल्कुल एक जैसे हैं, चिन्ह दोनों के अलग हैं तो आपस में कैंसिल। 25x यहाँ भी है, 25x यहाँ भी है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों जगह अलग अलग हैं तो कैंसिल। यहाँ पर है 125। कुल मिलाकर यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।